मेरे ख्याल से वो एशिया कप ना होता तो 2023 वाला। हाँ। पाकिस्तान की क्रिकेट बर्बादी की तरफ तब चली जब पाकिस्तान 10 सितंबर को इंडिया से 228 रन से हारा था। जो बिलीव है ना वो हम आपसे बहुत ऊपर है। बिल्कुल। वो उसको एक जात पे यकीन है, वो अल्लाह है। और वो कहता है जो होता है वो उसकी वजह से होता है। एक विन और लर्न का जो कमेंट है वो बड़ा वायरल है पूरी दुनिया के अंदर, जो रिजवान ने बोला। बाबर आजम कहते हैं कि ना इस एक लफ्ज से उसको कुछ नहीं हुआ, वो उसने बोल दिया। लोग मीम्स वगैरह बना रहे हैं, उसको बिल्कुल फील नहीं हो रहा। उसका जो कनेक्शन है ना वो डायरेक्ट अल्लाह के साथ है। आजम खान, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद रिजवान, इमामुल हक और इफ्तिखार अहमद। तो कैप्टन से शुरू करते हैं। रिजवान। और बाबर ने यहाँ पर जो बात की है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। रिजवान को उन्होंने ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ ऑल टाइम करार दे दिया। कैन यू बिलीव? भाई मुझे ये बताएं थोड़ी डीप गुफ्तगू। उसकी वजह यह है कि हमारे पॉडकास्ट में बाबर आजम को जब लोग देखते हैं ना तो बाबर आजम के अंदर झांकना चाहते हैं। बाबर भाई मुझे ये बताएं कि अपने करियर में से, पूरा आपका जो क्रिकेट करियर है उसमें से अगर कोई एक चीज आपको मिटा देनी हो, आपको लगे कि यार ये एक बैड मेमोरी है या ये एक ऐसी चीज है जो ना होती तो भी ठीक था, वो क्या चीज है? मेरे ख्याल से वो एशिया कप ना होता तो 2023 वाला। हाँ। अपसाइड डाउन हो गया ना उसके बाद से। जबरदस्त बाबर भाई, ये तो हमने भी नहीं सोचा था। अब ये देखे ना, ये चीजें निकलेंगी। अच्छा बाबर भाई, जैसे आपने भी बोला सोशल मीडिया आप देखते हैं, मीम कल्चर एक हमारे, बल्कि मेरा तो ख्याल है पाकिस्तान टॉप करता है मीम कल्चर में। इसकी गुड साइड भी है, बैड साइड भी है, क्योंकि कुछ लोगों को बड़ा मजा आता है लेकिन कुछ लोगों का दिल भी टूटता है। मोहम्मद रिजवान ने एक पोस्ट मैच में बोल दिया कि या तो हम लर्न करते हैं या हम विन करते हैं। उनका मतलब सीधा सीधा था कि वेन एवर यू लूज तो आप उससे सीखो और सीख के आगे बढ़ो और वो गलतियां ना करो। बड़ा सीधा मतलब था। लेकिन अब उस चीज पे इतने मीम, इतनी चीजें, वो एक ही चीज पकड़ी हुई है। शुरू में तो मजा आया होगा, प्लेयर्स को अच्छा लगा होगा। क्या अब तक अच्छा लगता है प्लेयर्स को वो देख के, या अब लगता है कि यार देखो ये क्या कर रहे हैं, हम इन्हीं के हैं, इनके लिए हम जान दे दे के कितने कितने घंटे गर्मी में मेहनत कर रहे हैं, खेल रहे हैं, जान मार रहे हैं। क्या लगता है आपको कि ये जो मीम कल्चर है ये लाइन क्रॉस कर जाती है? ये बनाया किसने? अपने लोगों ने किया। हाँ, अपने लोगों ने किया है ना जी। तो बात मैंने वही की है कि गिराने में तो हम अपने ही लोग ही होते हैं कि हम इनको खींच लें। अगर उसने बोला उसने दूसरे तरीके से था, बड़ा सीधा मतलब। सीधा मतलब था ना। अब आप उसको जितना मर्जी बना के प्रेजेंट करते रहेंगे, रोज चलाते रहेंगे, रोज आप देखते रहेंगे, तो जो आप दुनिया को दिखाना चाह रहे हो आप दिखा दोगे। फॉरेन क्रिकेटर्स को आप देखते हैं, उनके मेंटल हेल्थ पे कितना काम होता है। उनको बड़ा शील्ड करके, संभाल के, तरीके से मैनेज किया जाता है, क्योंकि उनसे बेस्ट लेना आपने। यहाँ पे तो आप मेंटल हेल्थ का तो पूछा ही नहीं ना। उनके कल्चर में बहुत चीजें ये मैटर करती है, मेंटल हेल्थ बहुत मैटर करती है। आजकल जितनी क्रिकेट हो गई है, जितना सोशल मीडिया हो गया, उसमें आप घूम जाते हैं। आपको कभी कभार मेंटली पीस भी चाहिए, आपको कोई बात करने वाला चाहिए या बात आपको ऐसा बताने वाला चाहिए जो आपकी मेंटल हेल्थ को सीधा रखे या उसको मेंटेन रखे। तो यहाँ पे वो कल्चर नहीं है। यहाँ पे ये है कि बस जो बंदा गिर रहा है उसको गिराते रहो, खींचते रहो, उसकी मीम बनाते रहो या कुछ ऐसा कर दे दो। तो मेरा वो जिस तरह उसने एक लफ्ज बोला है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं आपको ये बता दूं, वो ऐसा बंदा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। बेशक वो ऐसा, वो इन चीजों पे बॉदर भी नहीं करता कि कौन क्या कह रहा है। वो इतना स्ट्रांग है, उसका जो बिलीव है ना वो हम आपसे बहुत ऊपर है। बिल्कुल। वो उसको एक जात पे यकीन है, वो अल्लाह है। और वो कहता है जो होता है वो उसकी वजह से होता है। वो उसको इन ये मीमों से या वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है, कुछ 0% फर्क नहीं पड़ता उसको। बिल्कुल ठीक। बड़े सवाल पूछे गए। बाबर से ये पूछा गया कि आप किसी एक चीज को अपने कैरियर में से रिमूव करना चाहे तो वो क्या होगी? तो बाबर ने कहा एशिया कप 2023। और बड़ा अच्छा जवाब था, क्योंकि मैं तो पिछले कुछ सालों से 2023 के बाद से एक ही चीज कह रहा हूं, पाकिस्तान की क्रिकेट बर्बादी की तरफ तब चली जब पाकिस्तान 10 सितंबर को इंडिया से 228 रन से हारा था। उस दिन के बाद से पाकिस्तान की जो टीम थी वो उठ ही नहीं पाई। वो पाकिस्तान की टीम जो ओडीआई के अंदर पहली दफा ऐसा हुआ कि 2023 के वर्ल्ड कप से पहले लोग फेवरेट कह रहे थे, लेकिन उसके बाद से ऐसा डाउनफॉल शुरू हुआ। बाबर की फॉर्म भी गई, वो लास्ट सेंचुरी तब की आई हुई है नेपाल के अगेंस्ट। उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान की टीम में लड़ाइयां शुरू होगी, बॉलर्स आपके अनफिट हो गए, पूरा आपका पेस ट्रियो बर्बाद हो गया। नंबर 1 बॉलिंग से नंबर 1 बॉलिंग हमारी बन गई ये चीज। इसके अलावा बाबर से पूछा गया कि आपने 2024 के अंदर यूएसए वाला जो मैच था, उस मैच के अंदर आपने मोहम्मद आमिर को ओवर क्यों दिया जबकि आपके पास शाहीन और नसीम का ऑप्शन अवेलेबल था? तो बाबर आजम ने जवाब दिया
कि देखिए अकेले मेरे का फैसला नहीं था, पूरी मैनेजमेंट जिसको कहते हैं ना फैसला कर रही होती है। और मोहम्मद आमिर की अगर बात की जाए तो बड़ा अच्छा स्पेल करवा के वो आ रहे थे, तभी उनको ओवर दिया गया था। उस वक्त के लिहाज से तो सही चॉइस थी, लेकिन जो हुआ पूरी दुनिया ने देखा क्या हुआ कि मोहम्मद आमिर ने इतनी वर्डे कर दी कि मोहम्मद आमिर मैच ही हरवा गए। लेकिन मोहम्मद आमिर को ओवर देना बाबर का सही फैसला था, बिकॉज उसका सबसे अच्छा स्पेल उसने किया हुआ था। पूछा गया कि अब की बार अगर सुपर ओवर है तो किसको ओवर देंगे, हसन अली, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी। कहते शाहीन शाह अफरीदी को ओवर दूंगा। इसके साथ साथ बाबर आजम से जो लोग उसके ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं, उनसे रिलेटेड सवाल हुआ कि आप पे जो लोग क्रिटिसिज्म करते हैं क्या कहना चाहेंगे आप। बाबर कहते हैं जब कोई क्रिटिसिज्म करता है ना क्रिकेट के ऊपर, तब तो मैं सुनता भी हूं, पता चलता है ना कि मतलब सुनते हैं कि चलो कुछ फॉल्ट वगैरह पता चल जाएगा, लेकिन जो क्रिटिसिज्म करते हैं पर्सनल होकर, ये समझ से बाहर है। ये बड़ा अजीब सा लगता है। सवाल इस किस्म का था कि जो साबिक पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं काफी आपकी तारीफें भी करते हैं, लेकिन काफी ऐसे हैं जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं। तो बाबर जवाब दे रहा था, तो बाबर ने ना फिर रगड़ा लगाया। फिर वो आपको पता ही है कि बाबर को कुछ लोग घंटे का किंग बोलते हैं, कुछ जिम्बाब्वे बोलते हैं, कुछ कहते हैं इसकी पाकिस्तानी T20 टीम में जगह नहीं बनती, कुछ कहते हैं इसकी टेस्ट में जगह नहीं बनती, कुछ ने कहा इसको कप्तानी से हटाओ, कप्तानी के ऊपर भी आ जाए। अगर आप बाबर आजम रिजवान की सपोर्ट के अंदर बाबर आजम आगे, बाबर आजम ने रिजवान के बारे में क्या कहा मैं आपको बताता हूं। एक विन और लर्न का जो कमेंट है वो बड़ा वायरल है पूरी दुनिया के अंदर, जो रिजवान ने बोला। बाबर आजम कहते हैं कि ना इस एक लफ्ज से उसको कुछ नहीं हुआ, वो उसने बोल दिया। लोग मीम्स वगैरह बना रहे हैं, उसको बिल्कुल फील नहीं हो रहा। उसका जो कनेक्शन है ना वो डायरेक्ट अल्लाह के साथ है। वो जितना अल्लाह के करीब है ना, बाबर आजम ने बड़ी रिजवान की तारीफें की। उसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी लोग बोलते रहे रिजवान के बारे में। आपको पता है रिजवान का मजाक बन रहा होता है कि उसने ये लर्न का वर्ड क्यों यूज किया, सेक्चुरा सेक्चुरा। तो बाबर ने यहाँ पर जो बात की है वो मैं आप लोग को बताता हूं। रिजवान को उन्होंने ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ ऑल टाइम करार दे दिया। कैन यू बिलीव इट? अल्लाह की शान, रिजवान ग्रेटेस्ट। मैं डिटेल में बात करता हूं, देखो ऐसे ऐसे मजा नहीं आएगा, सुकून से और इत्मीनान से बात करता हूं। फिलहाल अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। हुआ कुछ यूं कि यहाँ पर बाबर आजम से सवाल किया गया कि भाई आप बताइए कि आपकी नजर में इस टाइम पर पाकिस्तान टीम के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर कौन है? उन्होंने कहा मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान तेरे को सबसे ग्रेटेस्ट लगता है इस टाइम पे पाकिस्तान टीम के अंदर? यह पाकिस्तान टीम में इस वक्त सबसे बड़ा खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान है। ये कप्तान है हमारा, ये कप्तान था। अबे कौन से गुनाह किए थे हमने भाई, कौन सी ऐसी चीजें की थी कि बाबर आजम हमारे सर पे कप्तान था, जिसको रिजवान जैसा प्लेयर ग्रेटेस्ट ऑफ T20 प्लेयर लग रहा है इस टाइम पे। ये हमारे बाबर आजम, ये तो शुक्र है भाई वो से बंदा का है जिसने इसको कप्तानी से हटाया। मेरे को वो बंदा ला के दो, मैंने उसकी पप्पियां लेनी है, मैंने उसकी चुमियां लेनी है भाई।